हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट से डिस्कस करेंगे और इसे एक कहानी की तरह समझेंगे। क्षेत्रीय राजवंश, तो क्षेत्रीय राजवंश में सबसे पहला जो है ये आपका मुंडा राजवंश थे, जो कि सबसे पहला जो जनजाति था, जो कि अगर पूछा जाए कि झारखंड में सबसे पहले कौन सी जनजाति प्रवेश किए थे, तो ये आपका मुंडा जनजाति था, जो कि 600 ईसा पूर्व में माना जाता है कि इन्होंने प्रवेश किया था। और ये जब आए थे तो उस समय स्थानीय जनजाति जो थे वो असुर था, बिरहोर था, बिरजिया था। तो उनके साथ जो है इन्हें काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, यानी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। और उस संघर्ष में ही, उस लड़ाई में मुंडा लोग जो थे वो जीत हुए और इन्होंने अपना शासन को जन्म दिया। और इसी को जो है आपका खुटखट्टी प्रथा या बड़ा पंचायत प्रथा कहा जाता है। तो समझ में आया सबसे पहले कौन सी जनजाति थी जो झारखंड में प्रवेश किया था? तो जल्दी बताइए, मुंडा जनजाति। कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व। उसमें स्थानीय जनजाति कौन थे जिनके साथ इन्हें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी? तो वह शूर था, बिरहोर था, बिरजिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुंडा झारखंड के प्रथम, ये तो भी हम लोग डिस्कस किए, जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था, यानी आरंभ किया था। तो इसलिए मुंडा जनजाति का जो आदि पुरुष है वो हम लोग ऋषा मुंडा को मानते हैं। किसको मानते हैं? ऋषा मुंडा। तो राज्य निर्माण की प्रक्रिया किसने शुरू की? तो ये आपका ऋषा मुंडा ने किया था। और इन्होंने अपने एक राज्य को स्थापित किया जिसका नाम था सुतिया नागखंड। ठीक है, तो ऋषा मुंडा का राज्य का नाम क्या था? सुतिया नागखंड था। ठीक है, और इस राज्य का जो प्रथम राजा था वो कौन था? तो सुतिया पाहन था। ठीक है, प्रथम राजा कौन था? सुतिया पाहन था। अब देखिए, सुतिया क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि सुतिया पाहन का राज में कितना गढ़ था और कितना परगना था। ठीक है, तो सुतिया पाहन का राज में 7 गढ़ था और 21 परगना था। कितना गढ़ था? 7 गढ़ था और 21 परगना था। ठीक है, याद रखिएगा। अब कौन कौन सा गढ़ था भाई? तो एक लोहागढ़, जिसको लोहरदगा, फिर प्लामूगढ़, प्लामू, सिंहगढ़, सिंहभूम, मानगढ़, मानभूम, सुरगुज्जागढ़, सुरगुज्जा जिला छत्तीसगढ़, केसलगढ़, केसलगढ़ और हजारीबाग, हजारीबाग। ये 7 गढ़ था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कितना गढ़ था और कितना जो है आपका परगना था। ठीक है, देखिए सुतिया पाहन का जो उत्तराधिकारी, मतलब उसका जो बेटा था वो राजा मदरा मुंडा था। कौन था? मदरा मुंडा था। और मदरा मुंडा जो है ये आपका मुंडा राजवंश का अंतिम राजा माना जाता है। तो मुंडा राजवंश का अंतिम राजा कौन था? मदरा मुंडा था। ठीक है, और मदरा मुंडा का ना अपना कोई बेटा नहीं था, तो ये एक बच्चे को गोद लिया था और उसी का नाम था फनी मुकुट राय। ये फनी मुकुट राय क्या किया? ये मुंडा राजवंश को खत्म कर दिया और एक अपना राज्य स्थापित किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं नागवंश कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फनी मुकुट राय जो थे ये नागवंश के संस्थापक थे। तो नागवंश के आदि पुरुष किसको मानते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग फनी मुकुट राय को मानते हैं। और मुंडा वंश के आदि पुरुष किसको मानते हैं? तो ऋषा मुंडा को मानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने एक राज्य स्थापित की, नागवंशी राज्य की स्थापना की। उसका नाम क्या पड़ा? सुत्याम्बे। ठीक है, तो इन्होंने सुत्याम्बे को अपनी राजधानी बनाई। कब बनाया था? तो 64 ईस्वी में। ठीक है, देखिए इसका विवाह जो था पंचेत राज के गोवंशी क्षेत्र के यहाँ हुआ था। और पंचेत राज की सहायता से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी सहायता से इन्होंने क्योंझो राज्य को पराजित कर अपना अधीन किया था? तो ये पंचेत राज की सहायता से किया था, क्योंझर राज। देखिए ये पहली बार हुआ था कि झारखंड क्षेत्र में, ठीक है, झारखंड क्षेत्र में इन्होंने बाहर के लोगों को आमंत्रित किया था। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ भी हो रहा है ना कि हम लोग पूरा ओपन टू ऑल कर दिए, जिसमें कि बाहर के लोग जो है यहाँ पे नौकरी ले रहे हैं झारखंड में, और झारखंड में जो है अपना मतलब कि वो वहीं सेटल हो जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने अपने शासनकाल में पहली बार बाहरी लोगों को झारखंड में आमंत्रित किया और उसमें भौराय श्रीवास्तव जो थे उसे दीवान नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो झारखंड की संस्कृति में पहली बार गैर आदिवासी समाज सदान मूलवासी का विस्तारीकरण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है फनी मुकुट राय ने सुत्याम्बे में एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण किया था। ठीक है, याद रखिएगा, सुत्याम्बे में इन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। अब देखिए यहाँ से हमें क्वेश्चन आता है, तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, कि फनी मुकुट राय का तो हमें पता है सुत्याम्बे, फिर उसके बाद प्रताप राय थे, उसका राजधानी चुटिया था।
सुत्यांबे था और प्रताप राय उसकी राजधानी चुटिया है, भीमकर्ण उसकी राजधानी खुखरा है, दुर्जन शाह उसकी राजधानी दोईसा है, एनी शाह उसकी राजधानी सतरंजी है, यदुनाथ शाह उसकी राजधानी पालकोट है, जगन्नाथ सहदेव उसकी राजधानी पालकोट भोरा है, उदयनाथ सहदेव उसकी राजधानी जो है रातूघर है। ठीक है, तो ये सभी राजा और उनकी राजधानी को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। दुर्जन शाह, दोईसा ये इंपॉर्टेंट है, एनी शाह इंपॉर्टेंट है, सतरंजी तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट जो है नागवंश के बाद हमारा आता है प्लामू का रक्सेल वंश आता है। क्या आता है नागवंश के बाद? रक्सेल वंश आता है। तो रक्सेल वंश के बारे में ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, ठीक है ना। बस ये देखने को मिला कि इसकी 2 शाखा थी और ये प्लामू में स्थापित होने वाला पहला राजवंश था। अगर पूछ लिया जाए कि ठीक है भाई बताओ ये प्लामू में स्थापित होने वाला पहला राजवंश कौन था, तो ये रक्सेल वंश था। ये खुद को राजपूत मानते थे। इनकी 2 शाखा थी, देवगंधी और कुंडलेवा था। ठीक है, कुंडलेवा था। देखिए इसकी गतिविधि केंद्र जो था प्लामू से ज़्यादा छत्तीसगढ़ का सुरगुजा क्षेत्र था और रक्सेलों के समय कोरवा, गोंड तथा खड़वाड़ जो थे ये जनजाति जो थी बहुत ही की बहुलता थी और जिनमें संवैधानिक संख्या खड़वालों की थी। और इस समय के खड़वाड़ राजा का नाम क्या था? प्रताप धवल था। क्या था? प्रताप धवल था। फिर 16वीं सदी में क्या हुआ? चेरो राजा ने रक्सेल को पराजित किया और इन्होंने प्लामू क्षेत्र में अपना अधीन कर लिया। ठीक है, और इन्होंने अपने राज्य को स्थापित किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका रक्सेल वंश खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़े? बहुत कम टाइम में हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं और जो कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमें हर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए क्विक रिविजन करते हैं। हम लोग पढ़े मुंडा राजवंश के बारे में कि हम लोग ये देखें कि झारखंड का प्रथम जनजाति जो था वो मुंडा राजवंश था और उन्होंने जो 600 ईसा पूर्व में मुंडा यानी झारखंड के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया था। उसमें ऋषा मुंडा थे जिन्होंने अपने राज्य स्थापित किया जिसका नाम सुतिया नागखंड था और इन्होंने प्रथम राजा सुतिया पाहन को नियुक्त किया था। इसके समय 7 गढ़ था और 21 परगना था और इसका जो अंतिम राजा था मदरा मुंडा था। मदरा मुंडा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो इन्होंने फनी मुकुट राय को गोद लिया था। फनी मुकुट राय जो है आपका मुंडा वंश को खत्म कर दिए और इन्होंने अपने राज्य वंश की स्थापना किया जिसका नाम पड़ा नागवंश पड़ा। तो ये इस तरीके नागवंश के प्रथम संस्थापक हो गए फनी मुकुट राय। इन्होंने अपनी राजधानी सुत्यांबे को बनाया था। सुत्यांबे में एक सूर्य मंदिर भी बनाया है। इन्होंने पंचित की राजकुमारी से विवाह किया था जिसके कारण क्योंझोर राज को उन्हीं की सहायता से ये पराजित किया था। इसके अलावा नागवंशी राजा की राजधानी में अलग अलग राजा की अपनी अलग अलग राजधानी थी जैसे कि फनी मुकुट राय का सुत्यांबे, प्रताप राय का चुटिया, भीमकर्ण का खुखरा, दुर्जन शाह का दोईसा, एनी शाह का सतरंजी, यदुनाथ शाह का पालकोट, जगन्नाथ महतो का पालकोटवाड़ा, उदयनाथ सहदेव का रातूगढ़। फिर नागवंश के बाद रक्सेल वंश आता है जो कि प्लामू में स्थापित होने वाला पहला राजवंश था। ये खुद को राजपूत मानते थे। इनकी 2 शाखा थी, देवगढ़ और कुंडलेवा। इसकी जो राजनीतिक गतिविधि थी वो सुरगुजा में था, छत्तीसगढ़ में। और उस समय खड़वाड़ जनजाति सबसे ज़्यादा थी। उसमें खड़वाड़ जनजाति का राजा का नाम प्रताप धवल था। और फिर 16वीं सदी में चेरो राजा जो है रक्सेल को पराजित कर इन्होंने अपने राजवंश की स्थापना की, चेरो राजवंश। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।